हेलो दोस्तों, वेट ऑल इन्फो यूट्यूब चैनल पे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जैकशॉट इंजेक्शन, यानी कि जो केरस लेबोरेटरी का ये इंजेक्शन आता है जैकशॉट, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेकर हाजिर हैं, जिसमें साल्ट ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। तो जितने प्रकार के ट्रेनेक्सामिक एसिड के वाले इंजेक्शन आते हैं, यानी कि विशेष रूप से जैसे जैकशॉट आता है, तो उसके बारे में आज हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। जानिए दोस्तों, जैकशॉट इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से जानकारी देंगे। ये इंजेक्शन आप अपने पशु को किन किन रोगों में काम में ले सकते हैं, इसका क्या इस्तेमाल रहता है, कैसे कैसे देना है, डोज कितनी है और किन किन पशुओं को दे सकते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन किन कंडीशन में किन किन दोस्तों बीमारियों में जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना। आपको जैकशॉट इंजेक्शन के बारे में आज हम प्रॉपर नॉलेज देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम वेटरनरी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे दिन ब दिन लेकर आते हैं। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जैकशॉट इंजेक्शन है, जिसको केरस लेबोरेटरी कंपनी मार्केटिंग करती है। ये इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार देखने को मिलता है। इसमें पैकिंग की बात करें तो 20 ml की इसकी बैल होती है, जिसका MRP 162 रुपये होता है। तो इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ट्राइनेक्सामिक एसिड वाले इस इंजेक्शन के बारे में हम जानते हैं कि किन किन रोगों में काम में करता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन का इस्तेमाल पशु के शरीर में कहीं भी किसी भी हालत में, चाहे वो अंदरूनी हो बाहरी हो, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि रक्त बह रहा है पशु के शरीर में, किसी प्रकार का खून बह रहा है, तो खून को, उस ब्लड को रोकने के लिए, उस रक्त को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पशु के शरीर में किसी भी हिस्से में रक्त बह रहा है, खून निकल रहा है, चाहे वो पशु के शरीर से अंदर से खून बह रहा है, चाहे किसी बाहर के हिस्से से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो उस कंडीशन में ये ब्लड को रोकने के, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस जैकशॉट इंजेक्शन का हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम कंडीशन की बात करें, जैसे आपके पशु के ROP रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जेर अटकने के बाद हम जब वेटरनरी डॉक्टर जेर निकालते हैं, तो जेर निकालने के बाद कभी क्या होता है कि इंटरनल जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है, पशु के ब्लीडिंग होने लग जाती है, रक्त बहने लग जाता है जेर निकालने के बाद। तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का जो ब्लड रोकने के लिए ये जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पशु के कहीं भी चोट लग जाती है शरीर में, तो चोट लगने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपके पशु के ब्लड बह रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून बहता है, तो खून को, उस ब्लड को रोकने के लिए ये जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चोट को आराम ले आने के लिए ये जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपके पशु के नाक में से ब्लड आ रहा है, यानी कि नाक में से रक्त बह रहा है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पशु के शरीर में से कहीं भी खून बह रहा है, तो उस खून को रोकने के लिए, रक्त को रोकने के लिए जैकशॉट जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये विशेष प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पशु के ब्याने में दिक्कत हो जाती है, बच्चा बाहर नहीं निकलता है, तो उस बच्चे को बाहर, जैसे डॉक्टर है बच्चे को बाहर निकालते हैं, यानी कि बच्चे को जब बाहर निकालते हैं तो उसका जो है डिलीवरी हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद क्या होता है कि हमारे पशु के इंटरनल जो ब्लड आता है, ब्लीडिंग आती है, लहू जो है खून बहता है, तो उस खून को रोकने के लिए जैकशॉट इंजेक्शन का हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल में लेते हैं। दोस्तों, थनैला रोग में, मस्टाइटिस में क्या होता है कि कभी कभार हमारे पशु के दूध में से ब्लड आने लग जाता है, तो उस दूध में से खून को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए भी जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपके पशु के शरीर में से कहीं भी घाव, चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद जैसे आपके पशु लड़ पे दोस्तों आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पशु का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी दोस्तों क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पशु के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लहू बहता है, तो उस खून को रोकने के लिए ये जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रलेप्स की कंडीशन में भी दोस्तों प्रलेप्स में क्या होता है कि यदि आपके पशु को प्रलेप्स, यानी कि आपका पशु का जो है
पीसा दिखा रहा है, फुल दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पशु के ब्लीडिंग होने लग जाती है, यानी कि खून बहने लग जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये जैकशॉट इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पशु के शरीर में से कहीं भी खून बह रहा है तो उस खून को रोकने के लिए जैकशॉट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। जैसे आपके बड़े पशु हैं तो उनमें ये 20 से 25 ml लगा सकते हैं। आपके छोटे पशु हैं तो उनमें 5 से 10 ml आप लगा सकते हैं। तो इसकी रूट की बात कर लेते हैं तो IM IV यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों ही प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन की प्रेगनेंसी की बात करें, यदि आपका पशु गाभिन है तो उसको भी ये लगा सकते हैं। ये बिल्कुल 100% प्रेगनेंसी सेफ़ है। यदि आपका पशु गाभिन है तो उसको भी ये जैकशॉट इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार मिलते भी हैं तो क्या होता है कि आपके पशु के एलर्जी हो जाती है, या आपके पशु के दाग वगैरह, फिंसी वगैरह हो जाती हैं। तो घबराने की बात नहीं है, ये इंजेक्शन बहुत कम जो है साइड इफ़ेक्ट करता है। तो आप ये इंजेक्शन का हम आपके वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी कंसल्ट के बगैर इस्तेमाल ना कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना होता है। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।